प्रोफेसर साहब ये फरमाएं कि अगर इसके दीनी और दुनियावी नुकसानात की बात की जाए, क्योंकि इस्लाम तो ऐसा खूबसूरत दीन है, इसकी दुनिया भी साथ है और दीन भी साथ है और हमने आखिरत की परवाह भी करनी है, दीन और दुनिया साथ जुड़े। नुकसानात क्या है इसके बदगुमानी के? असल में उसामा भाई, ये जो बदगुमानी है ना, ये इंसान को दरअसल तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। उसकी वजह यह है हमारा मुआशरा। हम अगर सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें तो हमारा मुआशरा 90% से अबव इसको परसेंटेज में ले जा सकते हैं कि जहां हमारे यहाँ सुनी सुनाई पर कयास किया जाता है, इधर से सुनो उधर सुनाई उधर से सुनी से, जबकि कुरान का और इस्लाम का उसूल ये है कि जाओ का फासिको बिनबा इन फतह भैया, कि जब कोई शख्स तुम्हारे पास कोई बात लाए तो उसकी तहकीक करो। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम तहकीक ही नहीं करते, हम किसी बात की हकीकत तक रसाई चाहते ही नहीं है। हमारे बिल्कुल ऐसे ही है। और आज उसमें और ज्यादा चूंकि इसमें तकवीयत मिल गई कि सोशल मीडिया पे कोई ऑथेंटिक चीज है ही नहीं ना, उसके लिए और चेक ही नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि हम खुद भी अपने सोर्स अप्लाई करके तो हम तहकीक यानी रिसर्च का वो मेथड अप्लाई करें कि हम देखें कि हकीकत तक कैसे पहुंचा जाता है। प्रोफेसर साहब कैसे चेक करेंगे? वो कहा जाता है कि इतनों को शेयर ना किया तो ये वईद मिल जाएगी, इतनों को शेयर कर लिए तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। ये भी हमारी मुआशरती जहालत की वजह है। हमारे यहाँ यूज तो है, अब तो चूंकि सोशल मीडिया का यूज भी इतना आम हो गया कि खैर खासो आम को ये तो रसाई मिल गई, मगर उसे इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसकी तरफ जो है वो एजुकेट नहीं किया गया कि इसकी तहकीक करनी किस तरह से लाजिम है और बात को आगे पहुंचाना। आप भी उस झूठ में शामिल हो जाएंगे कि जिस झूठ को आप फैलाने में जो है वो उनके साथ कारामद हो रहे हैं या उनके साथ हेल्प आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए लाजिम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इससे बचने के लिए तहकीक का मेथड अप्लाई करना चाहिए। फिर बात उससे भी अगले दर्जे में जो जाती है वो ये कि हमारे हाँ हुस्ने जन का गलबा होना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बरकात को आप देख लें, हुजूर ने तो बाकायदा और प्रैक्टिकली ये चीजें करके दिखाई। हजरत हातिब बिन बल्ता, आप उनके वाकया को देख लें तो जंगी स्ट्रेटजी में उनसे एक मिस्टेक हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का एज दिया कि हुस्ने जन रखा उनके लिए। फिर वहां नहीं, उसके बाद भी सहाबा इकराम के साथ मामूलात में आपने यही किया कि आपके पास सहाबा में से एक मतलब वो जब सवाल करने आ गए तो सवाल किया, हुजूर ने अता फरमाया तो आपने फरमाया खुश हो? कहने लगा नहीं। सहाबा इकराम ने देखा कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश नहीं है, तो वो उनको जो है वो गर्म सर्द कहने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए, जाकर और ला कर दिया। अब पूछा खुश हो? तो कहने लगा जी मैं खुश हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ अब जाकर जो तुम्हारे मुतालिक हुस्ने जन नहीं रखते उनको जाकर बता दो ताकि वो हुस्ने जन रखें। और उसने भी क्लियर कर दिया कि हुजूर मैं आपकी बारगाह में जब आकर सवाल किया था तो मैं इस जो अता थी आपकी, मैं समझता था आपकी ज़ात उससे बड़ी है, तो जब आपने उस बड़ी ज़ात के तहत अता फरमाया तो मेरे दिल की तसल्ली हो गई। यकीनन दीन इस्लाम देखिए ना, कितनी खूबसूरत इनफरादी मामलात हों या इज्तिमाई मामलात हों, उसके हवाले से कितना हर किसी के हकूक़ का और सेल्फ रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रख रहा है।